हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। गाइज, यहाँ पे एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। यहाँ पे है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड्स और यहाँ पे है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड्स। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है इनर पीस और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है इनर पीस और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज कम आ रही होगी या फिर मुझे थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो ये वॉइस में एडजस्ट कीजिए। वैसा भी मेरा आवाज़ बड़ा है, आपको सुनने को तो आएगा ही। अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी इनर पीस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ना मुझे कर्मा का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि आपका और इनका ना कर्मा जुड़ा हुआ है। ये जो क्रश है ये तो एक तो आपके बचपन के साथी हैं, बचपन मतलब एक स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड, आप इनको जानते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी क्रश की रीडिंग हम लोग करते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि क्रश को पता ही नहीं होता है कि आपके एग्जिस्टेंस का, तो ऐसा ये जो रिलेशंस है वो नहीं चलेंगे। ये यहाँ पे आप दोनों की मौजूदगी एक दूसरे को पता होनी चाहिए इस दुनिया में। तो यहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बुक भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बैग भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये क्रश जो है आपका स्कूल या कॉलेज में आप हो वहाँ से है, मतलब है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वर्क वाली जगह से आप मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका कर्मा इनके साथ जुड़ा है, ये डेस्टिनी ही नहीं आपको एक दूसरे के साथ में लाया हुआ है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, थर्ड आई मैंने बोला है, तो थर्ड आई आपका एक्टिवेट रहेगा, आपको इंट्यूशंस आते रहेंगे। यहाँ पे ग्रीनरी है, तो आपका हार्ट चक्र भी ओपन है और आपका थ्रोट चक्र भी ओपन है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत मायने रखेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखते क्या, यस, डोर टू स्पिरिट, आप अकेले हो। यहाँ पे भी देखिए अकेले की एनर्जी, एक अकेली लोनली एनर्जी, लेकिन अपने पावर में खड़ी है ये, बैठी है ये लड़की कुछ लिख रही है। तो ये यहाँ पे ना आप अपने मतलब आप ना एक वर्क पे फोकस्ड हो, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, इसीलिए सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेशन आ रहा है। आप पिरामिड्स वगैरह के बारे में भी जानते हो, आप चक्रास के बारे में जानते हो, आप क्रिस्टल्स के बारे में जानते हो, या फिर आपको ना रात को तारे देखना, चांद देखना ये पसंद हो सकता है, आप इनके साथ कनेक्ट करते होंगे। एस्ट्रोलॉजी पे आपका बिलीव हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी का स्टडी आप कुछ करते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जहाँ पे ना चांद तारे इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका आपके डेस्टिनी पे भरोसा है, आपका आपके मतलब आपके कर्मा पे आप बिलीव करते हो, कर्मा बिलीवर हो, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। यानी कि आप स्पिरिचुअल भी हो, वैसे ही प्रैक्टिकल भी हो, टोटली स्पिरिचुअल भी नहीं हो, टोटली प्रैक्टिकल भी नहीं हो, आप इक्वल हो, आप बैलेंस्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी आप हो, जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना वाटर मैनिफेस्टेशन मुझे ऐसा लगता है कि करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पानी से जुड़िए, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी से मुझे ये बहुत ध्यान जा रहा है वाटर बॉटल पे, तो पानी का मात्रा आप कम पीती रहेंगी या पीते रहेंगे तो थोड़ा सा पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है।
man holding a coin or the thinking woman. Woman holding a coin, अप्रिसिएशन, ये सॉरी अप्रिसिएशन को क्लैरिफाई किया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं, ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट. पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपके साथ में तो है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है. तो यहाँ पे आप डिवाइन कपल हो, डेस्टाइन पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. 42-43 नंबर है. और यहाँ पे इसको हम लोग क्वीन ऑफ पेंटेकल्स बोलते हैं, इसे हम लोग किंग ऑफ पेंटेकल्स, जोड़ा आ चुका है, डेस्टाइन पार्टनर यहाँ पे आ चुका है. यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अकेले हो, लोनली एनर्जी है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली उसी के टाइम पे स्ट्रगल भी कर रहे हो, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उसमें आपका मतलब गुजारा हो रहा है. आप मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास हाथ फैलाना पड़ रहा है, लेकिन आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो रही है. फाइनेंशियल वैसे बोला जाए तो क्राइसिस ही है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से आप अभी बाहर निकल रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे जिस पे आपको क्रश है, ये इंसान एक रिच वेल्दी फैमिली से है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एक स्टेबल पर्सनैलिटी, एक स्टेबल इंसान, ज़मीन जायदाद की इसके पास मतलब कोई कमी नहीं है, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला ये इंसान मुझे आपके लाइफ में एंटर करता हुआ, या आपका उसके ऊपर क्रश है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसी वक्त ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल इस इंसान ने तोड़ा है, या इस इंसान का दिल किसी और ने तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट है. थिंकिंग वुमन है, उसको क्लैरिफाई किया है, अटैचमेंट नहीं. तो आप इसके बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन ये इंसान के लाइफ में पहले ऐसे कुछ हुआ है कि जो वर्कआउट नहीं हुआ. किसी के साथ में अफेयर टूटा हो सकता है, किसी के साथ में रिलेशनशिप टूटा हुआ हो सकता है, और बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा. ये इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है. आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्कूल कॉलेज या वर्क प्लेस पे थे, वहाँ पे मिले, लेकिन ये रिलेशनशिप में किसी और के साथ में थे, और वहाँ पे अभी इनका कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, और अभी आप इनके बारे में सोच रहे हो और यही आपके बारे में सोच रहे हैं. ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसका क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है. फिर भी हम लोग टैरो से चेक करेंगे. यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, राहु का ये इम्पैक्ट है, तो राहु की वजह से ये सब कुछ हुआ है. मार्स की एनर्जी यहाँ पे है. यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, राहु और केतु. 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 666666 आपको दिखेगा, 555555 आपको दिखेगा. 6 नंबर जो है वीनस का होता है. वीनस अभी आपका प्रोमिनेंट हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, मार्गी हो रहा है, ऐसा हो सकता है, या फिर वीनस की महादशा आने वाले समय में आपको चालू होने वाली होगी, या फिर अभी होगी. केतु की महादशा ख़त्म होने के बाद वीनस की चलती है. तो केतु जो है हार्ट ब्रेक देता है, केतु फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है, केतु स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है. ये सब कुछ आपके कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो, वो केतु की वजह से ही हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. और आप फोकस भी हो अपने काम में, लेकिन उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है. वो सब कुछ राहु और केतु की वजह से हुआ है. किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, जजमेंट, वाह क्या एनर्जी आई है, और डेथ. यस, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स. क्लैरिफाई जस्टिस, clarify judgment,
Please clarify judgment. Please clarify death. Please clarify death. डेविल, उसके बाद में है स्ट्रेंथ और उसके बाद में 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं वापस एक कार्ड लेना चाहूँगी। डेथ के लिए मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए। यूनिवर्स मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। ओ ओ ओ फाइल नंबर 1, यहाँ पे ये एक बात पता चल रही है मुझे कि ये जो आपका क्रश है ये एक कोई मैरिड मैन है। ये क्लियरली आपके एनर्जी से भी मुझे पता चला है और टैरो ने भी ये पूरा क्लियर करके दिया है। ये इंसान की मैं अभी क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। ये इंसान एक ना रूलिंग उसमें ये रहेगी कि हम करें सो कायदा, मैं जो बोलूँगा वही सही है, मैं जो बोलूँगा वही सच है। तो ये एक ईगोइस्टिक स्टबर्न नेचर का ये इंसान रहेगा। ये इंसान जो है ना एक मेडिकल फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, ऐसे आईटी सेक्टर से भी ये इंसान हो सकता है। ये इंसान ने आपको मतलब आपका और उसका ना पहले आप एक दूसरे से पहले से जानते हो, लेकिन इसने आपको ना क्लैरिटी नहीं दी, आपको बीच में ही टंगा के रख दिया ऐसा मुझे, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हैंग्ड मैन ये जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो करता है। तो क्लियरली यहाँ पे भी आपके कार्ड से मुझे यही पता चल रहा था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप माला जपते रहेंगे, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान के साथ में, ये इंसान ने आपके साथ में जो कुछ भी किया, ये इसकी मतलब वजह से आपका दिल भी टूटा, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी चले गए, आपने स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर भी बहुत कुछ किया, अपने आप को बैलेंस किया, लेकिन आपके जहन से ये इंसान नहीं गया, क्योंकि आप दिल से इसको चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अकेले रहे, लोनली रहे, आपने अपने वर्क में फोकस किया, ये मुझे यहाँ पे, लेकिन उसी वक्त आप यूनिवर्स से न्याय की मांग कर रहे थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। जस्टिस आपको दिया जा रहा है, जस्टिस आपकी साइड से हो रहा है, जजमेंट पास हो चुका है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो पुकार है, गुहार है, वो यूनिवर्स ने सुन ली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि ये इंसान ने ना आपको चीट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने, भले ही कोई कुछ भी होने दो, थर्ड पार्टी यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत नज़र आ रहा है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से इस इंसान ने आपके और इनके रिश्ते को ख़त्म किया, या फिर इनके और आपके रिश्ते को इन्होंने वैल्यू नहीं दी, फैमिली को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी और इन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये शादी करके अपने लाइफ में सेट हो गए या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन आप वहीं के वहीं पे रह गए हैं। आप अपने क्रश को एडमायर करते हैं, आप अपने क्रश को चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर उनकी शादी हुई है तो मतलब अभी अगर कुछ होगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। आप दिल से उनको चाहते हैं, क्योंकि आप में एंजेलिक क्वालिटीज़ है, आप में, आपके अंदर एंजल की क्वालिटीज़ है। आप अगर ये देखोगे, ये फ़ोटो और ये एंजल का चेहरा और ये यहाँ पे कितनी सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भाव भी सेम है, यहाँ पे भाव भी सेम है। एक लविंग केयरिंग नेचर का के इंसान आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके अंदर ना बहुत इमोशंस है, बहुत आपके दिल में प्यार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्यार का कनेक्शन ही, इमोशनल कनेक्शन ही यहाँ पे आ रहा है। और एंजल अभी जो है इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है, इस इंसान को, और ये इंसान को यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है। इसको इसके कर्मा की सज़ा मिली है, क्योंकि यहाँ पे इसके लाइफ में टोटली एंडिंग्स हो चुकी है। इसके लाइफ में डेथ का कार्ड है, यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस इंसान ने ये अपने जो जिसके साथ में
इसका कर्मा जुड़ा हुआ था, जिसके साथ में इसने शादी की, तो इसके साथ में इतने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसने क्यों किया, ये क्वेश्चन अभी इसको मतलब सता रहा है। इसने लोगों की तो सुन ली, घर वालों की तो सुन ली, लेकिन इसने बहुत ही उसकी वजह से ये उसको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इसने क्या गलती की है, इसने आपको ठुकरा के, आपके प्यार को ठुकरा के क्या गलती की है और किस तरह से इसको सज़ा दी है यूनिवर्स ने। ये क्लियरली आप तक पहुंची है या नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे इसने अपने कर्मा भुगत लिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड है, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे डेविल है। तो यहाँ पे चारों के चारों कार्ड्स जो है इसके बैड कर्मास को शो करते हैं, इसके रिलेशनशिप टूटने को शो करते हैं, इसके ऊपर स्पेल्स को शो करते हैं, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक को शो करते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन इसने इसका जो कुछ भी कर्मा था वो भुगत लिया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। तभी मुझे पता चल गया था कि ये कर्मा का फल इसको मिला है। किसी को चीट करना, इसका कर्मा इसको मिलेगा ही ज़रूर। और आपने जो आप अपने ऊपर वर्क किया है, तो आप एक ना डिवाइन सोल, आप एक मतलब कैसे चोज़न वन हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, ऐसे कुछ हो सकते हो आप में क्वालिटीज़, जो यूनिवर्स ने आपको वो क्वालिटीज़ दी है। ऐसे वैसे नहीं मिलती है ये क्वालिटीज़। देखो ना, आप अपने फैमिली में देखो कि कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग हीलर है, कितने लोग यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं। आप पूरे फैमिली में एक ही रहोगे, और वो इसीलिए है क्योंकि भगवान ने, जो माता रानी है, जो भी आपकी बिलीव सिस्टम है, अल्लाह है, गॉड है, उन्होंने आपको चूज़ किया है एक नेकी के रास्ते पे चलने के लिए, एक लोगों को हील करने के लिए, अपने आप को हील करके लोगों को हील करना, अपने आप को हील करके दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना, ये मतलब आसान काम नहीं है। उस काम के लिए अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है, तो आप में 100% कुछ ना कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी, इसीलिए मतलब चूज़ किया है, आप चोज़न वन हो। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान को अभी ये सिचुएशन में से आप ही बाहर निकाल पाओगे। आपको इंट्यूशनली भी पता है कि ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं पे तो इसके लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अगर आपकी इसके साथ इंटरेक्शन नहीं है, आप इसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो भी आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है, क्योंकि मेरे मुंह से फटक करके निकल गया कि इंट्यूशन। तो यहाँ पे थर्ड आई, तो थर्ड आई के टाइम पे मैंने बोला था कि आपकी इंट्यूशन पावर भी मतलब थर्ड आई भी एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ पे मुझे उसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है कि इस इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं पे कर्मा रिलीज़ हुआ है, और बहुत ही बुरी तरीके से कर्मा इसको फेस करना पड़ा है। ये आपको पता है या फिर आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है इस इंसान के साथ में आप जाओगे ज़रूर, आप अभी भी इससे प्यार करते हो अगर ये, लेकिन ये रीडिंग के बेस पे नहीं लेना है। अगर आप नहीं इसके साथ जाना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कार्ड के हिसाब से। ये इंसान आपके साथ में शादी ज़रूर करेंगे, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे मैसेज मिल रहा है कि आने वाले समय में आपकी और इनकी शादी होगी, और ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपके और इनके जो भी हालात हैं उनके लिए इनको बहुत पछतावा हो रहा है। जो भी आपके साथ में किया, ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। एक न्यू शुरुआत, एक नया चैप्टर आपके साथ में इनका शुरू होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे है देखिए वेस्टा, और यहाँ पे है द 11th हाउस। 11th हाउस भाग्य का होता है। 11th हाउस जो है ना, 11th हाउस से मालूम पड़ता है कि कौन सी मतलब आपके शादी का मतलब डायरेक्शन, मतलब जहाँ पे आपका पार्टनर मिलेगा वो डायरेक्शन भी 11th हाउस से ढूंढा जाता है। वो एस्ट्रोलॉजर ढूंढते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक सिस्टम है, वो उनका कैलकुलेशन रहता है कि 11th हाउस से में जो प्लैनेट रहता है उस हिसाब से आप मतलब ढूंढा जाता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेष लक फ्रेंड्स
एंड सोशल ओकेजन्स। तो यहाँ पे 11th हाउस आपके फ्रेंड्स को शो करता है, आपके सोशल इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, अपने विशेष ग्रैंड को शो करते हैं, आपके लक को शो करते हैं। यानी कि ये भाग्य स्थान है, आपका भाग्य का स्थान ही 11th हाउस है, वो यहाँ पे आया हुआ है। और ये भाग्य आपके ये पार्टनर के साथ, ये क्रश के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, जो आपका काउंटर पार्ट है, डेस्टाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे वेस्टा का कार्ड है, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। क्या मैंने बोला, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही थी। 100% परफेक्ट मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और वो अवेकनिंग होना ज़रूरी था। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, आपको ये समझना था कि आप चोजन वन हो। इसीलिए केतु के और राहु की वजह से ये आपके साथ में हुआ है, आपको अवेकन किया गया है। आपके अंदर की क्वालिटीज़ का पता आपको होना चाहिए, इसके लिए आपके साथ में ये सब कुछ कर्मा हुआ है। आपके साथ में ये इंसान का इस तरह से कर्मा जुड़ना, ये आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है। आप चोजन वन हो, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग। तो यहाँ पे मैंने अभी तक क्या रीडिंग किया, कर्मा ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके और आपके क्रश के बीच में। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपको यहाँ पे मैंने वही बोला, आप एक चोजन वन हो, आपके लिए आपको एक सेक्रेट प्लेस बनानी है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। रोज़ के ड्रामा में आपको नहीं फंसना है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलकर के ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्पल कलर है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप जुड़ रहे हो अपने कॉस्मोस से, यहाँ पे जो चांद तारे हैं कॉस्मोस से। थर्ड आई मैंने बोला, तो यहाँ पे देखिए आए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थर्ड आई भी ओपन हो रहा है। आप कॉस्मोस से भी जुड़ रहे हो, यूनिवर्स से भी जुड़ रहे हो, और आपको डाउनलोड्स भी भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे ड्वेल कूल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अभी क्या बोलूँ मैं, आप पाथ पे हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अवेकनिंग है। यहाँ पे भी मुझे ये लेडी जो सोई है ना, तो उसको यहाँ पे मून है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर है इनकी, जो है अवेकनिंग 4 ऑफ सोर्ड्स के जैसे एनर्जी मुझे लग रही है। अभी देखते हैं कि सरेंडर, क्या 4 ऑफ सोर्ड्स में होता है, सरेंडर। एट times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out। तो आपको ना सरेंडर करना है। क्या यूनिवर्स बोलता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, जो चीज़ों को कैच करना आपके हाथ में नहीं होता है, जो चीज़ें आपके समझ के परे होती है, उसको सरेंडर कीजिए। तभी जाके आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी और आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई क्यों, क्या कर्मा इन्वॉल्व था आपका इसके साथ में, क्यों हुआ ऐसा। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। यहाँ पे देखिए एक इंसान है, लेकिन ये एंजेलिक क्वालिटीज़ इसमें भी है। तो यहाँ पे डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बिगिनिंग for it is only in being true to yourself that you can be true to others। तो आपके डिसीजंस जो है ना, आपके गिल्ट के ऊपर मत लीजिए। आपको अगर गिल्ट है कि नहीं मैंने ही कुछ किया, मुझ में ही कुछ कमी है, या फिर आपने सामने वाले का गिल्ट का एहसास कर दिया, तो उसके ऊपर उसके बेस पे ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको ये पता करना है कि क्यों हुआ है, आपको सोचना है कि ये चीज़ें क्यों हुई है, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और आपको उसी के हिसाब से एक्शन लेनी है।
देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है। कर्मा, कर्मा देखिए कितने बार कर्मा आ गया है, और यहाँ पे आया है तंत्र, शिव और शक्ति। वात का कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए वात का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे ये लड़की ऊपर जाके बैठी है माउंटेन पे, और यहाँ पे वेट कर रही है। माउंटेन यानी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, इनको वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करके ऊपर चढ़ गई है और वहाँ पे वो बैठ गई है। और वात, वात यानी कि वायु, वायु यानी कि हवा, तो हवा का आनंद ले रही है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करने के बाद में इसको इसका डिज़ायर जो प्लेस है वो मिल गया है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। कर्मा जो है रिलीज़, यहाँ पे कर्मा रिलीज़ बहुत मैटर कर रहा है, बहुत। यहाँ पे कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। इसका कर्मा भी है, आपका कर्मा भी है, दोनों को कर्मा रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जर्नी में हो, तो दोनों को कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही। यहाँ पे तंत्र का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एक साथ में आने का कार्ड यहाँ पे है। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन अगर आप हो, आप डेस्टाइन पार्टनर हो, तो आपको कर्मा रिलीज़ करना ही पड़ेगा। कैसे यूनिवर्स देखो किस तरह से कार्ड आते, कर्मा, कर्मा के कितने कार्ड्स आ गए। आपको बार बार ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके कर्मा इन्वॉल्व है, कर्मा रिलीज़ करना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ ये सिचुएशन से कुछ भी गलत बाहर ये नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एंड ऑफ टफ साइकिल वो ख़त्म हो गया है अभी जो है ना। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपको जिस आंसर की ज़रूरत है, इसीलिए जजमेंट का कार्ड है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। आपको जो आंसर चाहिए वो मिल रहा है, आ रहा है आपके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स के लिए आपको अभी प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। वैसे तो आप अपने काम में बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके लव लाइफ के लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ज़रूरी है। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, एंजल्स गाइडेंस दीजिए। बी असर्टिव, ask for help from others, peaceful resolution, और बॉटम में है कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे क्लियर आंसर मिल रहा है। बी असर्टिव यानी कि आपको अभी पीछे की बातों को लेके बैठना नहीं है, ओपन अप रहना है। मुझे पता है कि इस तरह की कर्मा रिलीज़ होने के बाद में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन सरेंडर करने का भी कार्ड आपके लिए आया है। तो आपको यूनिवर्स को आंसर पूछना है और अपने दिल को ओपन रखना है। जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है, कुछ ना कुछ कर्मा हमारे साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसकी वजह से होता है। तो ये आपको बात समझनी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो किसी और से आप गाइडेंस ले सकते हो। कोई स्पिरिचुअल गुरु होंगे, कोई टीचर होंगे, या फिर आप टैरो रीडिंग वगैरह ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनसे गाइडेंस ले लो, लेकिन गाइडेंस लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो ये जो प्रॉब्लम है उसका एक पीसफुल रिजोल्यूशन, एक पीसफुल एक सोल्यूशन मिलेगा। एक आपके मन में जैसा जिस तरह से डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करके एक अच्छा एक वे उसमें से निकल के आएगा। यहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो के कलर्स है, तो आपके जीवन में जो बेरंग हो चुकी है वहाँ पे रंग भरने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है सामने वाले से। अभी जो है आपको इमोशंस में नहीं बहना है। अभी आप प्रैक्टिकलिटी भी सीख गए हो ना, आप बैलेंस्ड हो गए हो। पहले आप सिर्फ इमोशंस में जुड़े थे, इमोशनली सोच रहे थे, तो आपको अभी प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों साइड आपकी बैलेंस हो गई। तो आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है और सामने वाले से
कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और अगर टैरो अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए, या फिर अगर क्रिस्टल्स अगर आप बाय करना चाहते हो, ब्रेसलेट, माला, पिरामिड्स, कुछ भी अगर क्रिस्टल रिलेटेड कुछ बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप में ना सेल्फ लव की कमी है। मुझे लगता है कि आप अपने आप को मतलब आप अपने आप को कोसते हो, ऐसा आपकी मन में गिल्ट है कि आप दिखने में अच्छे नहीं हो, दिखने में सुंदर नहीं हो, या फिर आप मोटे हो या ज़्यादा पतले हो। इस तरह की एक मेंटालिटी आपकी हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हो, आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ऐसी है। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, यहाँ पे रूट चक्रा एक्टिवेट है, लेकिन हार्ट चक्रा आपका मुझे ओपन होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड आया है आपके पाइल के लिए। आपको थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए। आप जो अपने आप को कोसते हो ना, तो वो नहीं करना है, आपको सेल्फ लव करना ही पड़ेगा। आप दिखने में बहुत सुंदर हो। आपको जो भी जिसके ऊपर भी आपका क्रश है, उस देखिए जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, वो आपको आप जैसे हो वैसे प्यार करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है भगवान ने ना, वो हर एक को भगवान ने दिया होता है, हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी होता है अच्छा होता है। हम लोग अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है। जो भी देखिए, चेहरे से सुंदर होना और दिल से सुंदर होना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लोग बहुत ही सुंदर रहते हैं वो दिल से अच्छे रहते ही हैं, ऐसा नहीं है। और जो दिल से अच्छे रहते हैं वो दिखने में कैसे भी हो, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है ना, वो प्रेजेंस ही माहौल को बदल देती है, वहाँ के एनर्जी को चेंज करती है। ये मुझे आपको बताना है। थोड़ा सा सेल्फ लव करना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप की केयर कीजिए, नर्चर कीजिए, अपने बालों की केयर कीजिए, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। आपके बाल बिल झड़ते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपके बालों को आपको केयर करना पड़ेगा। आपके क्राउन चक्रा एक्टिवेशन में आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। और 7 चक्रा बैलेंसिंग का आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एक शेप है, तो मुझे ऑरा दिखाई दे रहा है। आपका ऑरा आपको पावरफुल बनाना है, आपको ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा लॉक करना, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आप हीलर हो। आप हीलर होके ऐसे कैसे एनर्जी में हो। पाइल नंबर 2, आप हीलर होके आपको अपने वर्थ समझनी है। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, लेकिन आपको ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। आप में क्या अंदर वो पावर है ना, आपके अंदर पावर है, किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद ही देखिए ना, ये एंजाइटी डिप्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तो क्यों ऐसे एनर्जी में फंसना है। आप अकेले हो, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में आप किसी को चाहते हो। द थिंकिंग मैन एंड केयरिंग कनेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, आपका क्रश है, इसीलिए रीडिंग देखने के लिए आई है। और यहाँ पे देखिए द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमन, थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस चक्रा। मैंने बोला ना आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, आप हीलर हो 100%। और यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ, लेकिन यहाँ पे नीचे जो आया है डिसीट का कार्ड, ये जो है ना, ये आपके अंदर की निगेटिविटी को शो करता है। आपके अंदर ये जो अपने आप को कोसने की एनर्जी है ना, उसको शो करता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बदलना है। आपने अपना सेल्फ लव करना सीखिए। पहली बात आपको सेल्फ लव करना सीखना है। और
गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप जिस क्रश के लिए देख रहे हो, द थिंकिंग मैन, आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि द थिंकिंग मैन आया है और उसी के नीचे द थिंकिंग वूमन आया है। तो ये जो फीलिंग है आपके मन में, वो अकेले की फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग म्यूचुअल है, दोनों तरफ से है। आपका क्रश भी आपके बारे में सोचता है, वो भी आपको उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हैं। आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, आपका इंट्यूशन तो आपको बता रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आपको बता तो रहा है कि ये इंसान के साथ में मेरा कुछ रिलेशन है, मैं इस इंसान को चाहती हूँ। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये इंसान के साथ में आपका लाइफ गुजरे, ये इंसान ही आपका लाइफ पार्टनर बने, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो आपको यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल भी आ चुके हैं। आर्कएंजल चैमुएल थर्ड चक्रा एक्टिवेशन में हम लोग उनको बुलाते हैं। आपका थर्ड चक्रा के लिए भी आर्कएंजल चैमुएल जाने जाते हैं और लव लाइफ के लिए भी आर्कएंजल चैमुएल जाने जाते हैं। तो आर्कएंजल चैमुएल देखिए, केयरिंग कनेक्शन के नीचे ही आर्कएंजल चैमुएल आए हैं। तो यहाँ पे आपको वो गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, कि यही आपका डेस्टिनी पार्टनर है, यही आपका जो क्रश है, वही उसी के साथ में आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अभी भले ही आप अकेले हैं और आप एप्रिसिएशन की या फिर किसी के अच्छा बोलने की या फिर आपको कन्फेस करने की, लव कन्फेस करने की वेट करें, वो इंसान आपको लव कन्फेस करेंगे। यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है और ये अकेली है, ये अकेली है, अकेले की लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, दिख रही है। और यहाँ पे ये इंसान भी अकेला है, लोनली है, और ये इंसान आपको आप प्यार कन्फेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लेडी जो है अकेली है, लेकिन इसके हाथ में बुक है, वो अपने ही काम में बिज़ी है, अपने ही पढ़ाई में बिज़ी है। तो इसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है, इसके हाथ में फूल है, किसी ने तो दिए होंगे या फिर इसने खुद नहीं निकाले, हम लोग ऐसे पकड़ के चलेंगे। केयरिंग कनेक्शन के बाद में ये कार्ड आया है, तो ये किसी ने आपको फूल दिए हैं, शायद कोई ना कोई इंसान जो जिसके ऊपर आपका क्रश है वो कन्फेस करे। वैलेंटाइन डे आ रहा है, शायद वैलेंटाइन डे पे आपको कन्फेस करेगा। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो हीलिंग हो रही है और हीलिंग की वजह से हैप्पीनेस आ रहा है। और यहाँ पे टेम्पल पाथ है, 11 का ये कार्ड होता है। भले ही इसका नंबर 12 है, लेकिन 11 ये किया जाता है, ये मास्टर नंबर है, ये सोलमेट 20 का नंबर है। तो यहाँ पे मुझे ये आपका सोलमेट वगैरह नज़र आ रहा है। भले ही कितने भी तूफ़ान आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, आपको ये आपका पार्टनर मिल कर के ही रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला ना 11 यहाँ पे 11 की एनर्जी बहुत है। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपकी अवेकनिंग। और यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी तो है ही। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये 9 नंबर मार्स का नंबर है। मार्स के जो ये साल है उसमें आपका जो टेंशन है ना वो कम होने वाला है। वहाँ पे मार्स जो है, अगर आपके दिमाग पे कोई टेंशन है तो वो मार्स आपका अच्छा है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो निकलने वाला है। इतने सारे नहीं चाहिए एंजल्स, प्लीज़ 1 बाय 1। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। सेल्फ लव करना सीखिए और यहाँ पे इमोशनल होना कम कीजिए। यहाँ पे पानी, वाटर एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। देखिए एस ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू। देखिए यहाँ पे देखिए ये एप्रिसिएशन का कार्ड कोई कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे एप्रिसिएशन के कार्ड में इसके हाथ में फूल है और इसके हाथ पे बर्ड है, यही फ़र्क है। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। यस यस यस। एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार, 9 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 सोर्स,
मैंने बोला ना आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ये नहीं लूँगी मैं नहीं लेना चाहती। 6 ऑफ कप्स को, सॉरी 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स, ओके। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओ कर्मा, ठीक। देखिए पाइल नंबर 1, आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत तो हो रही है। ये कनेक्शन डेस्टाइंड है क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे स्टार का कार्ड आया है। आपका ये जो क्रश है ना, इसके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होगी। और ये जो चीज़ है यहाँ पे आपके करियर में भी होगी, पैसे के मामले में भी होगी, और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो उसमें भी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होगी। अगर कुछ काम अटके हुए हैं तो वहाँ पे भी ये इंसान के आने के बाद में जो है फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पे पैसा, प्रॉपर्टी भी आप बनाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी और इसकी डेस्टिनी ही जुड़ी है क्योंकि स्टार का ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये आपके डेस्टिनी में ही है। अभी देखिए स्टार जो है ये इंसान के सर पे एक स्टार है और साइड पे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ये जो 7 स्टार्स हैं ना, वो 7 चक्रा को शो करते हैं, और ये जो बड़ा वाला स्टार है वो यूनिवर्स को शो करता है। तो ये, और यहाँ पे आप अगर देखोगे ये कार्ड को, तो आप ठीक से देखिए ये कार्ड को, ये इंसान दिन के उजाले में है। दिन में ये पानी यहाँ से वहाँ कर रहा है, ये दिन में बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रात का अंधेरा नहीं है, ये दिन का उजाला है। और यूनिवर्स जो है गाइड कर रहा है कि आपके 7 चक्रास को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये इंसान या फिर आपकी डेस्टिनी जो है ना चेंज हो रही है आपके चक्रास बैलेंसिंग के बाद में। आपको जो है ना स्ट्रगल के बाद, या फिर आपको चक्रास बैलेंस करने के बाद, या फिर आपको कर्मा रिलीज के बाद में ही आपका डेस्टाइन पार्टनर मिलेगा। पाइल नंबर 1 के जैसे ही एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए यहाँ पे अगर डेस्टाइन कनेक्शन है, क्रश है, लेकिन इसके साथ में अगर आपकी शादी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड है, यहाँ पे 11-11 था, वो भी शादी को शो करता है। ये टेम्पल पाथ का आया था तो आपकी एनर्जी में, तो यहाँ पे अगर 11-11 आ रहा है तो यहाँ पे आपकी शादी है। शादी अगर है तो कर्मा रिलीज करना ही पड़ेगा, ये अगर डेस्टिनी पार्टनर है तो। और स्टार के कार्ड ने आके कंफर्म कर दिया कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ये डेस्टिनी में ही आपकी लिखा हुआ है। अभी फिलहाल की आपकी एनर्जी जो है कंफ्यूजिंग, ये जो कार्ड है ना 2, ये एंजाइटी का, ये जो आपके एनर्जी में आया था ना, ये 2 कार्ड को शो कर रहा है। ये कहा जो है आप कंफ्यूज हो कि इसके साथ में सचमुच मेरी शादी होगी, सचमुच ये इंसान मेरा डेस्टाइन पार्टनर है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है कि आप ऐसा सोच रहे हो। अभी ये इंसान आने के बाद में आपकी जो लाइफ है ना बैलेंस होने वाली है। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स है और नीचे लवर्स का कार्ड है, और उसके बाद में है 4 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे आपका ये जो डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर आपका सोलमेट बोलो, ट्विन फ्लेम बोलो, डेस्टाइन पार्टनर बोलो, जो भी है वो कब आपके लाइफ में आएगा, जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे तब। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स आया है। अगर आप देख पाओगे तो ये इंसान लेटा हुआ है, हाथ उसने जोड़े हुए हैं, नीचे सोड़ है। नीचे की सोड़ जो है वो क्या शो करती है, इसके चक्रास को शो करती है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। ये बैलेंस कर रहा है उसको। और यहाँ पे ये जो 3 चक्रास है ना, ये चक्रास इसके 3rd आई में, इसके थ्रोट चक्रा में और इसके हार्ट चक्रा में, यानी कि ऊपर के जो 3 चक्रास है आपके, वो बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो आपका हार्ट चक्रा अगर ओपन नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था, ये कार्ड से मैंने बोला था कि आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, आपके हार्ट चक्रा में निगेटिविटी है, अपने ऊपर डाउट लेने की एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, आप अपनी बातें खुल के नहीं बोल पाते हो, आप अपने जो फीलिंग्स है नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो ये आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। और आपका
इंट्यूशन काम करता है, लेकिन यहाँ पे सोर्स की एनर्जी आई है तो आपके इंट्यूशन पे आपका ही ट्रस्ट नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स यही गाइड करे कि आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटीज़ है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उस हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप ब्यूटीफुल हो, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मतलब ब्यूटीफुल नहीं हो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे मैं ट्रैवल नहीं बोलूँगी, यहाँ पे ये जो ट्रैवल है आपका जर्नी है, आपकी लाइफ की जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। यहाँ पे कर्मा रिलीज़ है, यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही खुशियों का आना तय है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है, सोर्स बोल रही हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, पैसे में ग्रोथ, ये सब कुछ लिखा हुआ है ये इंसान के एंट्री करने के बाद में। आप जो सोच रहे हो वो आप हासिल करोगे, आपके मल्टीपल विशेष पूरी होने वाली है आने वाले समय में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अभी मतलब यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके सोच के परे कुछ चीज़ें होती है, वो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी सामने चीज़ें आने वाली है। यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर कोई है, आप कर रहे हो या फिर ये इंसान कर रहा है आपको सीक्रेटली एडमायर, या आप दोनों, ये म्यूचुअल, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आई है तो आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर करते हो। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, तो ये इंसान के इर्द गिर्द ना कंपटीशन रहेगा। ये इंसान को हासिल करने के लिए लोग तैयार रहेंगे। ये इंसान एक रिच वेल्दी भी रहेगा और ये इंसान जो है रिच वेल्दी भी रहेगा। ये इंसान बहुत नॉलेजेबल भी रहेगा। ये इंसान एक बहुत ब्यूटीफुल, एक ऐसा ना कि एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का भी रहेगा। ये सब कुछ रहेगा, इसीलिए आपको सेल्फ लव की एनर्जी आई है। अब जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अपने आप को ना, आपकी ब्यूटी को थोड़ा सा निखारना है। थोड़ा सा आप हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, या फिर आपने थोड़ा सा फेशियल वगैरह इसके ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए। पाइल नंबर 2, आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि भाई सामने वाला जो इंसान है ना, बहुत एक मतलब हैंडसम, गुड लुकिंग है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड है। ये क्लियर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ये आपको चाहता है या चाहती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। अभी देखते हैं कि इनका ना थोड़ा सा वर्क प्रोफेशन देखना था। हाँ, देखती हूँ मैं इनका वर्क प्रोफेशन क्या हो सकता है। मुझे वर्क प्रोफेशन इनका फाइनेंस रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ एडवोकेट वगैरह, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं अभी क्या है। यस, यहाँ पे जो है ना, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे ये कहीं इनका ट्रैवल वगैरह इनमें इनके जॉब में वगैरह इन्वॉल्व रहेगा। कहीं दूर से आएंगे या फिर कहीं रीलोकेट करेंगे, रीलोकेट करके आएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाद में ये आपके कनेक्शन में आएंगे और ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये इंसान देखिए बॉटम एनर्जी में, ये इंसान आपको ऑफर करेंगे अपना कप, अपना प्यार। देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। ट्वेल्थ हाउस, मर्क्यूरी, यहाँ पे 12th हाउस आया है। तो 12th हाउस यानी कि आपके पास्ट लाइफ को देखा जाता है 12th हाउस में। जो भी प्लैनेट होगा तो उससे 12th हाउस जो है वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपका पास्ट लाइफ, आपका कर्मा, ये शो करता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए ये आगे चल रहा है, ये कपल है,
ये कपल एक दूसरे के साथ में आगे चल रहा है, ये सनराइज़ की ओर। तो यहाँ पे ये जो आपका 12th हाउस है ना, वो आपको मार्ग दिखा रहा है, आपका कर्मा जो है आपको मार्ग दिखा रहा है आपके नेकी के राह पे चलने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ये छोटा जो लड़की है ना, ये स्मॉल लड़की, ये इसी का रूप है, ये छोटेपन की है, ये बड़ी वाली है। तो यहाँ पे ये शैडो वर्क करने के लिए कहा गया है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या खामियां हैं, उसको देखने के लिए कहा गया है। और मर्क्यूरी यानी कि कम्युनिकेशन। तो मैंने पहले बोला कि आपका थ्रोट चक्र आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपको बोल नहीं पाते हो, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, आप बोल नहीं पाते हो, तो आपका बुध जो है पावरफुल होना चाहिए। थ्रोट चक्र को एक्टिवेट आपको करना चाहिए। थ्रोट चक्र मर्क्यूरी यानी कि कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर अपना सोशल मीडिया है, जहाँ पे बात करने पड़ते हैं, ये बुध है। वाणी का जो कारक है वो बुध है। आपके पास सरस्वती माँ का ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपको ओपन करना पड़ेगा। आपके मैंने पहले बोला था ना 4 ऑफ सोर्ड से आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई पे आपको काम करना ही पड़ेगा। पाइल नंबर 2, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट एडमायरर, मैंने पहले ही बोला कि ये सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपको। ये इंसान जो है ये जो लव है ना, ये म्यूचुअल है, यहाँ पे वन साइडेड कुछ नहीं है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग गो। वो शो नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बहुत मतलब डीप फीलिंग्स है आपके लिए। आपकी वैल्यू उनको पता है। ज़रूरी नहीं है आप कैसे हो, किस तरह से दिखते हो। उन जो प्यार करता है वो ऊपर की दिखावे को नहीं भूलता है। वो ऊपर के दिखावे पे भूलने वाला इंसान नहीं होंगे। वो बहुत ही सुलझा हुआ और मतलब एक बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ जी के आया हुआ इंसान है। हर एक जीवन के हर एक रंग को इसने देखा है, जीवन के हर एक पहलू को इस इंसान ने देखा है। बहुत ही मतलब सुलझा हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंसान को समझ बहुत ज़्यादा है, जो भी उम्र है इसकी। यहाँ पे इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रेजेंटमेंट। आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है। आपके अंदर ये जो गिल्ट है, या फिर आपके अंदर जो ये अपने आप पे डाउट लेने की एनर्जी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो कीजिए उस चीज़ को और रिपेरेंट कीजिए अपने आप को, सेल्फ लव कीजिए। यही तो बोला गया है। अलमोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू समझने के लिए बोला गया है। आपको प्रोटेक्शन एंड लव, यहाँ पे वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, आपको ये समझना है कि आप प्रोटेक्टेड भी हो, आप लवेबल भी हो। अरे यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया, यूनिवर्स के आप चोजन वन हो, तो और आपको क्या चाहिए। आपके इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। यहाँ पे भी देखिए ब्लू है, यहाँ पे भी देखिए ब्लू है, थर्ड आई का भी कलर है, और यहाँ पे थ्रोट चक्र का भी कलर है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कप है, ये एस ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी यानी कि एक लव की एनर्जी। तो लव जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है। स्पिरिट गाइड्स, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपको बोल रहे हैं कि मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स पे ट्रस्ट रखिए। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ यूर बैक। आपके पीछे स्पिरिट गाइड्स है, आपको वो गाइड कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट रखना है, मिरेकल्स पे ट्रस्ट रखना है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। जो भी आप बिलीव मतलब जिस भी रिलीजन से हो, वहाँ की जो बिलीव सिस्टम है, वहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है। अपने अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है, इसकी वजह से आप जो है ये प्रॉब्लम में अटके हुए हो, इसीलिए ये सब कुछ डिले हो रहा है। लक्ष्मी देखो, पैसे भी आ रहे हैं,
तमस, विशुद्ध, विशुद्ध, और यहाँ पे है अंजना। क्या बोलूँ मैं अभी। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्यों आया है 7 चक्रा बैलेंसिंग के लिए, इसीलिए मैंने बोला कि आपको 7 चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 आप कीजिए काम 7 चक्रा पे। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी का कार्ड आया है। लक्ष्मी है यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, मतलब एक अपना डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री भी है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी है, नारायण आएंगे। जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ पे नारायण है, जहाँ पे नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी है। डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री 100% होगी है, ये माता रानी ने आपको बताया यहाँ पे आके। तमस का कार्ड है। तमस यानी कि तामसी वृत्ति, आपका एंगर इशू। यहाँ पे एक एंगर, इस तरह से मैं बोलूँगी कि आपके अंदर जो एक सहने की ताकत है ना, वो उसको तमस में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस अप में होना चाहिए। एकदम से डल आपकी एनर्जी है ना, वो चेंज कीजिए। सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे सैक्रल चक्रा एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बटरफ्लाइज है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका होना ज़रूरी है। आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने लुक में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। और तमस की एनर्जी है, तो आप में एक थोड़ा सा एक सेक्सुअलिटी या फिर वो सेक्सुअल फीलिंग्स आप में बढ़नी चाहिए, तो आपको सैक्रल चक्रा पे भी एक्टिवेशन भी करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर, चक्रास के ऊपर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 2 विशुद्धा, विशुद्धा यानी विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्रा यानी कौन सा चक्रा है? थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा यहाँ पे ये कौन सा आया है? हम। थ्रोट चक्रा का ये कौन सा है? हम। और यहाँ पे मुद्रा दिखाई दी है। मैंने पहले बोला कि आपको बात कर नहीं पाते हो, आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको थ्रोट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे अंजना यानी कि थर्ड आई, थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे थर्ड आई ओपन है, मतलब एक्टिवेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है, लेकिन आप अपने ही इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये चीज़ बराबर नहीं है। पाइल नंबर 2 आप चोज़न वन हो, आप प्लीज़ 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 एक्टिवेट कीजिए अपने चक्रास को, बैलेंस कीजिए अपने चक्रास को। थ्रोट चक्रा पे ध्यान दीजिए, थर्ड आई पे ध्यान दीजिए, क्राउन चक्रा पे ध्यान दीजिए। 3 चक्रास ऊपर के जो है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा का, वहाँ पे एक्टिवेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस की कमी है, बोल नहीं पाते हो ना, मैंने बोला यहाँ पे यूनिवर्स ने आंसर दे दिया। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, तो किसी ना किसी चीज़ में। और आप मुझे लगता है आप ज़िंदगी भर एडजस्टमेंट ही करते आ रहे हो, आपको कोई नई बात नहीं है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये डेविल का कार्ड है जो कैप्रिकॉर्न को शो करता है, तो यहाँ पे कर्मा रिलीज है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। और क्या क्लैरिटी चाहिए? पाइल नंबर 2 आपको, आपका जो गोल है या फिर आप जिसको भी चाहते हो वो आप नज़दीक हो उसके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड यहाँ पे आया है। रिकंसिडर, किसी चीज़ को वापस कंसिडर करने के लिए बोला गया। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यही बोला ना मैंने, यही रीडिंग किया। मेडिटेशन से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स को पूछिए। अगर आपको कोई डाउट है तो एंजल्स को पूछिए, एंजल्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू गाइड करेंगे, लेकिन आपको गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, क्रिस्टल्स आपको परचेज़ करना है, ब्रेसलेट, माला, पिरामिड्स, जो कुछ भी आपको चाहिए क्रिस्टल रिलेटेड,
तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट